अच्छे से पढ़ेंगे कि अभी आप लोग को जो हमारे आर्मी के भाई हैं उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। प्रतिशत को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। परसेंटेज का मतलब है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। जैसे बोला जाए कि 20%, 20% को हम कितना ले सकते हैं, 100 निकालेंगे तो आउट ऑफ 100 20/100। तो 20% 100 का कितना है, 1/5। कितना है, 1/5। कहीं भी अगर हमें निकालने को होगा कि 20% बताइए, मतलब 40 का 20% अगर हमें बताना है तो हमें अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो हम डायरेक्ट 1/5 रख सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरह आज हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सीखेंगे और आज की वीडियो में परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सीखेंगे और कल इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू दिखाएंगे कि परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो 30% को इसी तरह क्या लिख सकते हैं, 30/100। ये हम आपको डायरेक्ट आज 1-2 करके बता रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40% को 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिखा, ये देख लीजिए कैसे लिखा, 40 और बटे 100, 20 दूना 40, 20×5 100। तो अगर हमें कहीं पे भी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आएगा और हमें 40% निकालना होगा, तो हमें इतना टाइम बचेगा कि परसेंटेज का साइन हटाया और 100 लगाया, और ये डायरेक्ट अगर हमें पता है तो इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। तो ये आप नोट करते जाइए। 40% का मान 2/5, 50% का मान आप लोग को पता होगा कितना होता है, 1/2 होता है। इसी तरह 25% का मान पता होगा आपको, कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह 16 से ही 2/3% की, अगर ये 16 से 2/3% को अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। क्या बच जाएगा, बहुत ही टाइम बच जाएगा। 16 से 2/3% का मान क्या होता है, 16 का 48 और 2 50/3 % लगाएंगे तो 100 लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 1/6। तो कहीं भी अगर 16 से 2/3% आया, मान लीजिए कि हमें बोला जाएगा कि 600 का 16 से 2/3% बताए, तो सीधे अगर आपको 1/6 पता है तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा इसका आंसर। तो अगर हमें इस फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता चल जाए किसी भी चीज़ की, तो हम उस क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। इसी तरह आज हम फ्रैक्शन वैल्यू जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक सीखेंगे, और आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो जितने भी हो सकेगा उतना करवाएंगे और उसके आगे कल करेंगे। 25% हो गया, 20%, 30%। अगर हमें हो जाएगा 60%, 60% का मान क्या हो जाएगा, 60/100, 2/5 हो जाएगा, 2/5। अब इसी तरह 20, 60 हो गया। 60 के बाद 70%, 70% का मान कितना फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 70/100, तो कितना आएगा, 7/10। कितना लिख लेंगे, 7/10 लिख लेंगे। इसी तरह हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ 100, जैसे 100 में से अगर हम कहें कि कितना पार्ट है, 1/1/5 पार्ट। कितना पार्ट है, 1/5 पार्ट। 70 के बाद कितना लिखते हैं, 80% लिख लेते हैं। 80% की वैल्यू क्या होगी, 80/100।
100 हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये हमारे जो आर्मी के भाई हैं उनका इतना ज़्यादा बेस मजबूत नहीं होता है, मगर अगर वो उन्हें तो क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में उनको 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 15 या 10 आते हैं अप्रॉक्स, 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे ख्याल से मैथ के, 5 रीजनिंग के और 30 उसमें, हाँ 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो ये हमारे जो आर्मी के भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। आर्मी में अभी हम लोग के आप लोग का फिजिकल होने वाला है नवंबर में, उसके बाद ये रिटर्न होगा। तो रिटर्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग समझते हैं कि हम दौड़ निकाल लेंगे और रिटर्न हमारा हो जाएगा, तो हो नहीं जाता है। क्योंकि हम आपसे आज एक बहुत अंदर की बात शेयर करना चाहते हैं। 2017 में हमने भी रेस निकाली है, और उसके बाद रेस निकालने के बाद क्या किया कि हमने सोचा कि हमारा रिटर्न हो जाएगा, और इसलिए क्योंकि हमारी मैच स्ट्रांग थी, इस वजह से हमने सोचा कि रिटर्न हो जाएगा, मगर रिटर्न नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। क्योंकि अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता है। आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी तो नहीं आती है, जीएस रीजनिंग सबसे मेन फोकस है आपका जीएस पे। अगर आपको जीएस अच्छी आ गई, मैथ अच्छी आ गई, क्योंकि 15 नंबर में मैथ आ गई, मैथ को अगर आपने अच्छे से कर लिया, रीजनिंग तो 5 नंबर की आती है, रीजनिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। 5 नंबर रीजनिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में सीरीज आते हैं, जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसी तरह रीजनिंग में क्रॉस के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जीएस और मैथ, और उसके बाद साइंस। साइंस भी आपका कवर हो जाएगा अगर दिन पर दिन पढ़ते रहेंगे। हम आपको यहाँ पे मैथ गारंटी देते हैं कि इतने अच्छे से बता देंगे कि मैथ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर आप हमारा साथ देंगे तो। क्योंकि बहुत ही हमें पता है मैथ में किस तरह का पेपर आता है, क्योंकि हमने 2017 में रिटर्न पेपर दिया है, और उसके एक इंसान होता है कि उसको पता होता है गलती जब करता है तभी उसको एनालाइज होता है कि हाँ ये गलती भविष्य में नहीं करनी है। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1% है, ये 25 20 फ्रैक्शन वाली लिख दी, हाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। और 40 30 50 16 सही 2/3%। चलिए ठीक है, हम जैसे हम कहते हैं कि इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि 16 से होगा। जैसे मान लीजिए कि सीपी और ये दिया है आपका एसपी, सीपी और एसपी। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 8 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में बेचा, तो 10% ही निकालना होता है कि किसका कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट हानि हुई। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। क्या है, इतने में हमने खरीदा, ये क्या है, क्रय मूल्य। और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। अच्छा, 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और कितने में बेचा, 9 में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये लोग होते किस पे। अच्छा, हमेशा हम लोग प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, जो रुपये लगाएंगे। मान लीजिए ये मार्कर हमने मार्केट से 20 रुपये का खरीदा और 25 रुपये का बेचा, तो 5 रुपये का फायदा हुआ, किस पे हुआ, 20 पे हुआ। तो 5/20, 5/20 करेंगे इंटू 100 करेंगे, 1 रुपये का फायदा हुआ, किस पे हुआ, 8 पे। अच्छा, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, अभी निकाल के देखते हैं, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद हो परसेंटेज में, तो हम डायरेक्ट 1/8 रखेंगे। अब 1/8 इंटू 100, अब देखिए तो 25/2 मतलब 12.5%। कितना, 12.5%। अगर हम इसको काटेंगे तो 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.5%। अगर हमें 12.5% डायरेक्ट याद हो
यहाँ पे एक और हम परसेंटेज आप जोड़ सकते हैं, जैसे 12.5% लिख सकते हैं साइड में। 12.5, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन कराया था। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होगी, 1/8 होगी। अगर 1/8 आपको याद है और 1/12/5, 12 से 1/2% याद है, तो हम डायरेक्ट 1/8 लिखेंगे। अगर 1/8 आ गया, मान लीजिए बोला कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे हम कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत दिनों के बाद हम आप लोग के सामने स्पष्ट हुए हैं, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है। परसेंटेज एकदम कल इससे भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा और एकदम बेसिक से। आप लोग हमारे जितने भी अग्निवीर भाई हैं उनको राम सिंह यादव जो किताब आती है उसमें वो हम पूरी हल कराएंगे, पूरी एक एक क्वेश्चन उसमें कराएंगे। जो भी आपके डाउट्स हों हमें कमेंट करिए, हम उसको आपको सलूशन करके तुरंत भेजेंगे। और घर बैठे आप मैथ की रिटर्न तैयारी करिए, आर्मी की रिटर्न आर्मी की मैथ में एकदम 100%, 110% हम आपसे गारंटी ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।